हम्द व सना, बुजुर्गी, किब्रियाई, बड़ाई, पाकी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो पूरी कायनात का पालनहार है, तन्हा मालिक है, खालिक है, मुदब्बिर है। अल्लाह की ज़ात के साथ कोई दूसरा शरीक वहाँ पर नहीं है, अल्लाह तने तन्हा है। दरूद सलाम हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके अस्हाब पर और उनके आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन जुमा, మౌజూదా హిందుస్థానీ హాలాత్, ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితి, मौजूदा हिंदुस्तानी हालात मजहबी एतबार से अमन और शांति जैसे रहना है, इस एतबार से कुछ खास नहीं है। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे। भिन्नत्वंलो एकत्वम, कई मज़ाहिब, कई धर्म यहाँ पर हैं, जिनमें हर धर्म को उसके प्रचार की और उसके हक गोई की मुकम्मल यहाँ पर जो है उनको अथॉरिटी है, और किसी भी धर्म वाले को उसकी तजलील करना या उसका मजाक उड़ाना हिंदुस्तान के अंदर मना है। लेकिन इन तमाम कवानीन को बालाए ताक रखकर, साइड में रख के अपनी मनमानी जो चाहे जब चाहे किसी भी मजहब पर बोला जा रहा, खुसूसी इस्लाम पर, मुसलमानों पर जो जुल्म चल रहा है, ये किसी से मख्फी और छुपी हुई बात नहीं। జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఏదైతున్నాయో అవి ప్రతి వ్యక్తికి తెలిసినే। భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, లౌకిక దేశం అన్న ఈ నినాదము రోజు రోజుకు దీని విలువే లేకుండా పోతుంది, దిగజారిపోతున్న ఈ నినాదము। ఎందుకంటే రోజు రోజుకు పరిస్థితులను ఆ విధంగా మార్చేస్తున్నారు, మల్చేస్తున్నారు, బిగాడా జారా। इस्लाम की व्यतिरेकंगा చెప్పి, इस्लाम के खिलाफ बोलकर, रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहकर, कुरान के खिलाफ बोलना या इस्लामी शायर, इस्लामी చిహ్నాలు వాటికి వ్యతిరేకంగా చెప్పటము, ఇలా రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న విషయాలు ఇవి। ऐसे माहौल में जब अल्लाह के खिलाफ बोला जा रहा, कुरान के खिलाफ बोला जा रहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत, बल्कि गुस्ताख मुखालिफत ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमले किए जा रहे, कुरान के ताल्लुक से कहा जा रहा, तो दिन ब दिन इस्लामी चीजों को इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जा रहा। एक एज ए मुस्लिम, एक मुसलमान के नाते, ఒక విశ్వాసిగా ఉండి మన బాధ్యత ఏమిటి? एक मुसलमान होने के नाते हमें क्या करना? हिंदुस्तान में चलते रहता, चलिंदो भाई, बड़े आदमी देख लेते, ऐसे खामोश रहना नहीं, क्या करना हमें? रिसेंटली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मजाक उड़ाया गया। मजाक क्या, उससे बढ़कर इल्जाम लगाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जो है इल्जाम लगाया गया। इन तमाम चीजों को सुनकर एक मुसलमान के नाते, एक मोमिन के नाते हमारा किरदार क्या होना? ఒక ముస్లింగా మన బాధ్యత ఏమిటి? మనం ఏం చేయాలి? क्या करना हमें? ये तमाम चीजें हमें आज के इस खुतबे में इंशाअल्लाह, मैं हक, मुझे अल्लाह मुझे हक कहने, फिर उसके बाद हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन तमाम चीजों को इंशाअल्लाह मैं आज यहाँ पर जुमा के खुतबे में इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये चीज हमें जानना जरूरी है, ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, क्या मालूम करना बोले तो, रसूलों का मजाक उड़ाना, रसूलों के खिलाफ जो है प्लानिंग करना, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना, या इस्लामिया चिह्नालू, इस्लाम के जो शायर चिह्नालू बोले तो निशानियां, उनका मजाक उड़ाना ये कोई नई बात नहीं है। ये सबसे पहले हमें समझना है। रसूल की मुखालिफत की गई, इस्लाम की मुखालिफत की गई, इसका मतलब ये नहीं कि जो है हम लोग अपनी मनमानी आजादी में आकर जो है उनका कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये पूरी दुनिया का मसला है। ये रसूल पूरी दुनिया के लिए है, आलम पूरी कायनात के लिए है, तो एक कायनात का मसला है ये। मंगलगिरी में हमें हड़ाउड़ी करेंगे भाई, आज शुरू करेंगे खत्म होता, ऐसा नहीं होता। ब्रॉड माइंड से हमें सोचने की जरूरत है, विशालమైన హృదయాలతో ఆలోచించాలి। तमाम चीजों को दूर अंदोशी के साथ हमें जो है लेना है।
चंद लोग हमें जोश में आकर कुछ काम करेंगे, उल्टा नुकसान होता, कुछ भी जो है उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, इस्लाम का जो है यहाँ पर नुकसान होता। इसलिए इत्मीनान के साथ हमें कुरान में या शरीयत में जो है क्या हुक्म दिया गया है, ऐसे सिचुएशन को हमें इसका जानना जरूरी है। तो खुसूसी नौजवान और बच्चे तमाम लोग जो है इन बातों को सुनने की कोशिश करें। सबसे पहले चीज हमें मालूम करना कि रसूलों का ऐसे मजाक उड़ाना, कुरान का मजाक उड़ाना या दीन के मजाक उड़ाना, शायर का, चहनालू निशानियों का मजाक उड़ाना, ये नई बात नहीं है। कई पैगंबरों के साथ मजाक किया गया और हर नबी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया, उनकी जो है इज्जत पर जो है इनको इज्जत को दागदार किया गया, तमाम चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के सूरह राअद के अंदर आयत नंबर 30 के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले हर रसूल को जो है सताया गया, उनको दुख दिया गया, उनको परेशानी और तकलीफ दी गई, हर तरीके से, बातों के जरिए से, पत्थरों के जरिए से, उनके घर वालों को तकलीफ देकर, और कई पैगंबरों को जो है खड़ा कर आरे से उनको जो है चीर दिया गया, और कई पैगंबरों को जो है कमर तक जो है उनको जमीन में गाड़ दिया गया, और उनके जिस्मों पर जो है लोहे की कंघियां चलाई गई, उनके जिस्मों से जो है गोश्त छीन लिया गया। ऐसे तमाम वाकयात जो है माजी में भी होकर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मिसाल देकर कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मजाक उड़ाया जा रहा, इससे पहले के पैगंबरों का भी जो है मजाक उड़ाया गया, आप सब्र कीजिए। क्या है? इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हज्र की आयत नंबर 95 के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्ना कफ़ैनाका, आपको जो सता रहे, तकलीफ दे रहे, मजाक उड़ा रहे, आपके ऊपर जो इल्जाम लगा रहे, इन तमाम चीजों को जो है मुखालिफत करने के लिए, आपको बचाने के लिए मैं काफी हूं बोल रहा अल्लाह। कौन बोल रहे हैं यहां पर? अल्लाह खुद बोल रहा है कि आपकी इज्जत को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको साथ देने की जिम्मेदारी मेरी है। कफ़ैना का, मैं काफी हूं आपके लिए, किसी भी इंसान की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी की जो है मदद करता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग समझ रहे हैं कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अगर बदनाम कर दिए तो कोई भी इनके करीब नहीं आते, ऐसा नहीं होता। इनको ये सबसे बड़ी वजह यह है कि क्यों आज लोग जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ताने कस रहे, क्यों बुरा भला कह रहे, क्यों ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారికి వ్యతిరేకిస్తున్నారు, పరిహసిస్తున్నారు, ఇవన్నీ విషయాలు కారణం ఏమిటండి? వజా క్యా है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, व्यक्तित्वाన్ని ముందు కించపరచాలి, दागदार करना, इनको बदनाम करें तो कौन भी इनकी जो है सीरत या जो है उनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ते। बुरे आदमी की हिस्ट्री पढ़ने के वास्ते कोई तैयार होते नहीं होते, सुनते ही बेजार हो जाते, वाह नाम से बेजार होते। ये जो है काफिरों का मकसद है, बिल्ला लक्ष्यम। ये सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व्यक्तित्वाన్ని, उनकी जो है हस्ती को जो है हमें बदनाम करना। बदनाम करे तो कौन भी इस्लाम के करीब नहीं आते, उनके बारे में कौन भी नहीं पढ़ते, उनकी तालीमात को नहीं पढ़ते, दूर हट जाते, बेजार हो जाते। ये उनका प्लान है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी आपके बारे में कहा कि मोहम्मद, कोई भी ना चाहते हुए भी आपकी तारीफ करता। ये ऐसी शख्सियत है जिसको जो कोई भी ना चाहते हुए भी ప్రశంసనీయుడు, అనుకోకుండానే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు अलैहि वसल्लम గురించి ప్రశంసిస్తున్నాం మనము। वैसी शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ने वैसी जात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई। ये टेम्पररी जो है लोग चीखते पुकारते, ये जो है तमाम चीजें के दिल की भड़ास निकालते। वजह क्या भाई? दिल की भड़ास निकालते हैं लोग। इस्लाम जो फैल रहा उससे जल रहे हैं लोग, मुसलमान जो फैल रहे उससे जल रहे हैं लोग, इस्लामी तालीमात से। और वजह क्या भाई? ऐसा करे तो क्या करना, इसको रोकने के लिए क्या करना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला करना, लोगों में नफरत फैलाना, इससे जो है दूर हटाने की कोशिश करना। इसलिए जो है लोग दिन ब दिन बोलते जा रहे, फेमस होते जा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या सबसे पहले ये चीज ख्याल रखना, नबी को सताया जा रहा, नबी के बारे में बुरा भला बोल रहे, इससे पहले के पैगंबरों के बारे में बोला गया। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान मजीद की आयत सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग अल्लाह को बुरा कह रहे, अल्लाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोमिनों को तकलीफ दे रहे, ऐसे लोगों के लिए जो है अल्लाह की तरफ से लानत है दुनिया में और आखिरत के अंदर। पक्का इन लोगों को जो है सजा मिलती, आज नहीं तो कल एक जबरदस्त मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गिरफ्त करेंगे, जरूर पकड़ेंगे। ऐसा क्या तो हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई जो है बुरा भला कहे और वो बच गया, ऐसा क्या तो है? नहीं है।
हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा कहे, दुनिया में उनको सजा मिली, ऐसा क्या तो है। ऐसी मिसालें हैं तारीख के अंदर। अबू लहब के बारे में आप सुने, अबू लहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही उतरने के बाद सबसे पहले लोगों को कोहे सफा की तरफ बुलाए। आने के बाद कहा या सबाह, पूरे लोग आ जाओ। आने के बाद कहे कि देखो अल्लाह की तरफ दावत दिए, तमाम चीजें सुने। पूरे लोग जमा हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनने के बाद सब लोग सोच में पड़े। अबू लहब भी वहां पर था। अबू लहब ने कहा तब्बत लका या मोहम्मद अलिहाजा जमाना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद नऊज़ुबिल्लाह, तुम्हारे हाथ टूट जाए बोलकर अबू लहब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसा जलाल आया वहां पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन जो है कुरान मजीद की एक आयत नाजिल, सूरा नाजिल कर दिया मुकम्मल। कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नहीं, तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, जहन्नम में रहोगे, तुम्हारी बीवी भी जहन्नम में रहेगी, जहन्नम में जो है घसीटते हुए फिरोगे तुम कयामत तक। जो शख्स, जो बंदा, जो आदमी, जो मोमिन भी जो है सूरह लहब तब्बत यदा पड़ेगा, कयामत तक जो है अबू लहब के ऊपर, उसकी बीवी पर जो है लानत बरसते रहेगी। ऐसी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की, ऐसी हिम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। देखो ये अबू लहब बोला तो आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत तक जो है अबू लहब पर जो है लानतें भेजता रहा। ऐसी सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की। आज भी ऐसे अबू लहब पैदा होंगे तो जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद मिलेगी। ये मोमिनों को सोचने, हमें और आपको जो है फिक्र करने की बात है। अबू जहल का हाल भी हुआ। अबू जहल जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगे बदर, सबसे पहली जंग जो हुई, कई सहाबा उसके अंदर मारे गए। इसका वजह कौन हुआ? अबू जहल। अबू जहल को भी ऐसी मौत मिली, 3 दिन तक उसके अपने बच्चे उसके करीब नहीं गए। तारीख में आ रहा उसके अपने बच्चे जो है उसकी लाश को, ऐसी बीमारी थी उसके अंदर, अंटुव्याधि बोलते नहीं, वो गए तो फैल जाती रही, वैसा ऐसी बीमारी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बीमारी उसको दी कि उसके अपने बच्चे करीब नहीं गए। लोग बोले क्या तुम्हें अपने बाप को ये नहीं कर रहे? बोले तो वो लोग लकड़ियां लेको दूर से जो है ठेल को तो जो है गड़े में फेंक कर आ गए। ये हाल हुआ अबू जहल का। तो बताना मकसद ये है, जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रसूलों के बारे में बुला भला बोला, उनको जो है तहजीन की या उनको जो है तकलीफ देने की कोशिश की, अल्लाह ने कहा इन्ना कफ़, मैं हूं, आसमान से देख रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं ऐसे मौके पर करूंगा कि आप खुश हो जाएंगे, तमाम लोगों को हिम्मत मिलेगी। ऐसी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आती पक्का। एक मोमिन होने के नाते कोई भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा कहे, कुरान के बारे में बुरा कहे, इस्लाम के बारे में बुरा कहे, तो हमें हाँ बड़े आदमी देख लेते हैं, हमारे को मसला। आज से कई लोगों को नहीं मालूम क्या चल रहा सोशल मीडिया पर, बोल को सब मजे में है, नहीं मालूम। एक औरत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम लगाई, किसी को भी नहीं मालूम क्या इल्जाम भाई, वैसा इल्जाम लगाए, किसी को भी नहीं मालूम आज क्या हो रहा भाई। बोले तो ऐसा किस्सा, वो क्या है लो भाई, इसमें सियासत में नहीं पड़ती। ये सियासत का मसला नहीं है, इस्लाम मुसलमानों का मसला। ये यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे, इसमें जो है हमें ठंडे बैठने का मौका नहीं, हमें ईमान जो है हमारा हरकत में आना, खून पक जाना हमारा, ये ऐसा मौका है। यहाँ पर क्या करना ऐसे मौके पर, आइए हम देखते हैं। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ज़ादुल माआद के अंदर इरशाद फरमाए, एक मोमिन कभी भी अगर रसूल के खिलाफ कुछ बात, रसूल के जो है मुखालिफत में कुछ बात, या रसूल की जो है रसूल को कोई तकलीफ पहुंचाए, तो एक मोमिन को कैसे होती मालूम तकलीफ? मोमिन की पोजीशन क्या होती? उन्होंने कहा कि इन्नल महारिबता बिसबबि नबियिना, कि देखो बिसब्बि नबियिना, जंग में जो तकलीफ होती है, जंग में आदमी को जो है तलवार भोगते, ये होता, वो तकलीफ होती, वो अपनी जगह है। उससे भी बढ़कर एक मोमिन को नबी को गाली देने से ज्यादा तकलीफ होती। बोले ये मोमिन का जो है किरदार होना चाहिए, ये मोमिन का किरदार होना चाहिए। नबी को गाली दिए, हमारा दिल जो है दर्द से जो है भर उठना चाहिए, हमें हमारा ईमान जो है जलाल में आ जाना चाहिए कि हमारे नबी को बुरा भला कहा जा रहा है, हमें उसका जवाब कैसे दे। नबी के बारे में इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके बारे में हम क्या करें? पूरे लोगों को मालूमात में लेकर आना कि ऐसा किया जा रहा। क्यों? हमारा मजाक दीन का मजाक है, नबी का मजाक हमारा मजाक है। हर सुन्नत से जो है हमें मोहब्बत होनी चाहिए। हजरात आइए, सबसे पहली चीज हमें क्या किया जाए? सबसे पहली चीज हमें इन लोगों का कैसे जवाब देना भाई। लोग अब आते रहते, अभी एक नहीं ऐसे कई लोग आते रहते। अभी उन्होंने फेमस हुए बोले तो इन भी फेमस होने के लिए अभी 2-4 बातें कहने वाले आते। इसलिए सबसे पहले चीज हमें यह करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत और आदत से हमें मोहब्बत होना चाहिए। नबी की हर सुन्नत से, हर जो है आदत से हमें मोहब्बत होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत है, चाहे वो दाढ़ी का मसला हो,
चाहे वो दुनियावी मामलात हो हमारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म है, पर्दा है, ये इस्लामी चीजें हैं। एक आदमी टोपी लगाने से, दाढ़ी लगाने से मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत पर जो है अमल करने वाला है। हर सुन्नत से और आदत से हमें इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, इतना जो है उसको हमें अमल में लेकर आना, गैर देखकर डर जाना। इससे मैसेज गैरों को ये पहुंचता, वो इतना लोग अमल कर रहे हैं इस पर, इससे हम क्या तो बोले तो पूरे लोग जो है एक हो जाते, मसला बिगड़ जाता, लिहाजा इसके ताल्लुक से हमें नहीं बोलना। ऐसा मसला, ऐसी होनी चाहिए हमें सुन्नत से मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? हमारी मोहब्बत ही दलील है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारा सुन्नत पर अमल करना ही दलील है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहे हैं। इतना हर गली में हर बच्चा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना मोहब्बत करने वाला हो रहा, इतने हर आदत को चाहने वाला हो रहा, तो गैर कई को बोलते हैं खिलाफ, बोलते नहीं बोलते कि पूरे यूनिटी में है लोग, ये पूरे हर सुन्नत पर अमल कर रही है, किसी बात को भी अगर जर्रा भी हमें ये बोले तो लोग पूरे एक हो जाते। ऐसे जो है हमें माहौल क्रिएट करना, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, और ये मोहब्बत ही हमें नबी से मोहब्बत की दलील है। ये सुन्नत से मोहब्बत नहीं तो हमें नबी से मोहब्बत बोल को कितना डंका मार ले तो भी क्या भी फायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब तक हमें सुन्नत को अमल करके नहीं ले लेते, नबी से मोहब्बत कर रहे बोल को दलील भी नहीं होती। वो सुन्नत पर अमल करना नबी से मोहब्बत की दलील है। सबसे पहले हमें क्या करना भाई कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत को, हर सुन्नत को मालूम करना, उसको अमल में लाने की कोशिश करना। तो ये जो है हमारी सबसे बड़ी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत की दलील। इसके जरिए से काफिरों के दिल में डर पैदा होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कुफ्फार के सामने, मुनाफिकीन के सामने, मुशरिकों के सामने हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत का इजहार करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सुन्नत पर अमल करना, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत कैसी है बोलकर इजहार करना। कैसा बोले तो देखो, एक सुलह हुदैबिया हुई, सुलह हुदैबिया आप जानते हैं, एक जंग हुई। एक जंग के अंदर मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे बैठे थे, एक काफिर जो है आमिर रजी अल्लाह तआला, बाद में इस्लाम कबूल करे, उस वक्त वहां पर आए सुलह हुदैबिया में। गौर से सुनो, एक काफिर बाजू में खड़कर है, सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजू बाजू में ऐसे बैठे हैं। वो काफिर यहाँ की पोजीशन पूरी देखकर अपने इलाके में जाकर बोले, मैं ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूं, मैं बड़े बड़े बादशाह, मिस्र, फारिस, रोम, ईरान भी गया, मैं बादशाहों की भी इतनी इज्जत नहीं होती, वैसी इज्जत हो रही वहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अरे वजू का पानी नीचे गिरने नहीं दे रहे वो लोग, इतनी मोहब्बत कर रहे नबी से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोल रहे तो वो लोग कान लगा को सुनने की कोशिश कर रहे। ऐसे नबी के पास मैं आज तक मैं ऐसे शख्स को नहीं देखा। देखो नबी से मोहब्बत का असर कैसे पड़ा एक काफिर पर। बाद में वो सहाबी जो है ये इतनी तारीफ के लायक है, क्या है पहचाने, तहकीक किए, इस्लाम कबूल करे। खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ कर लेकर गए, कत्ल करने के लिए जो है कढ़ाई के अंदर तेल डाला गया, उसको औटाया गया, उनको जो है इसमें डालने के लिए कहा गया, डराने के लिए। तो खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है रोने लगे कढ़ाई को देखकर, तेल को देखकर। काफिर बोले, देखो ये कढ़ाई में तुम्हारे को नहीं डालते, तुम्हें क्या करना, तुम्हें खाली एक बार बोलना, आज जो पोजीशन में मैं है, जो पोजीशन में मैं है, यानी खुबैब जिस पोजीशन में है, ये पोजीशन में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो बस बोल को इतना बोलो, हमें तुम्हारे को छोड़ डालते। बोले हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आगे बोले, तुम लोग सोच रहे हैं कि मैं डर को रो रहा हूं, नहीं, या तुम लोग समझ रहे कि ये पोजीशन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो अच्छा रहता बोल को बोले तो मुझे छोड़ देते, बोल रहे हैं आप लोग। छोड़ना तो दूर की बात, ये पोजीशन में हमारे नबी आना तो दूर की बात, नबी के पैर में कांटा चुभना भी जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। इतनी मोहब्बत का इजहार करे। काफिर लोग जो है वहां पर जो है डर गए, वहां पर क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कर रहे, कैसे इस्लाम को मिटाया जाए, ये अपने जहनों से निकाल देते लोग। इतना मोहब्बत करने वाले बन जाना हमें, काफिरों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, नबी से मोहब्बत का इजहार करना। हमें जिस बात से काफिर जो है जलते, वहां पर हमें सुन्नत को लेकर आना। दाढ़ी से जो है दाढ़ी रखे तो लोग जो है डरते, इधर दाढ़ी रखकर जो है हम उनकी मुखालिफत करना। हमें अपने नबी से मोहब्बत की दलील दिखाना। बुरखा पहने तो आज मुआशरे में ऐसा वैसा देखते हैं, बोल को बाद लोग जो है अपनी बीवियों से बुरखा उतार दे रहे, खाली ऊपर ये चौकम डाल लो बस बोल रहे, क्या ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म को हमें अमल कर रहे। सो गैरों से डर रहे आप। अरे आप बुरखा पिना कर लेकर गए तो सुन्नत वहां पर अदा हो रही, अल्लाह की मदद वहां पर हमें जो है मिलेगी। लोग पहले डर जा रहे हैं, तो गैर नहीं डराते, अभी डराते बाकायदा। पहले हम जो है सुन्नत पर अमल करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, तो कैसे मदद मिलती है हमारे को।
तो पहली चीज ये है कि हमें हर जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मोहब्बत का इजहार करना, जब भी जो है लोगों गैरों के दिल में जो है डर पैदा होता। हमें नबी के खिलाफ अगर कुछ बोले तो ये लोग जो है खामोश नहीं रहते, बर्दाश्त नहीं करते बोलकर, इतना हमें मोहब्बत का इजहार करना। दूसरा, जहां कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की जाए, अगर आपको इल्म है तो उसका दिफा करना। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जो है तलवार से इस्लाम फैला, आपको कुछ मालूम है फौरन बताना, वहां पर इल्म नहीं है आपको जानकर जाकर बताना। हाँ, उन लोग का बोल लेते रहते हैं, उन लोग काम उन लोग कर लेंगे, हमारा हमें कहीं को साइलेंट रहेंगे, ऐसा रहे तो ईमान की दलील नहीं हो। आपके सामने है नबी के बारे में, आपके नबी के बारे में कोई बुरा भला कहे, फौरन उसी टाइम पर एक्शन का रिएक्शन देखा डालना हमें, वहां पर जवाब फौरन देना हमें, वहां पर नहीं दिए बोले तो ईमान की दलील नहीं हो। नबी के बारे में बुरा भला कहे सब सह सकते हमें, लेकिन नबी के बारे में बुरा भला सह नहीं सकते। अगर कोई सहा, दिल में नबी से मोहब्बत की दलील नहीं हो। कलिमा हमारा कहां पर है, हमें जो है सोचने की जरूरत है। वहां पर आपका पार्टनरशिप है, फला है, आप उसको जो है सख्त नहीं तो प्यारे अंदाज से समझाओ। नहीं मालूम होगा आप उनको, नबी के बारे में नहीं मालूम है, समझाओ। किसी भी लिहाज से जो है वो मौका जो है हमें गंवाना नहीं। नबी के ऊपर जो है अटैक हुआ, फौरन हमें वहां पर उसका दिफा करना, यह हमारे ईमान की दलील है। दूसरी चीज क्या करना, अब ऐसे माहौल में हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खिलाफवर्जी की जा रही है, तो हमें क्या करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, उसे आम करना। हर जगह प्रोग्राम रखो, आम करना। आंध्रा है, तेलुगु में प्रोग्राम रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरत बताना। हमें आपको मालूम है सीरत के बारे में कुछ है, आप वो शेयर करना। आपकी पोजीशन क्या हो, आप इलेक्ट्रॉनिक पर बैठे हुए हैं, आप जो है नेट के मामले में माहिर हैं, आप फोन अच्छी तरह से चलाना जानते हैं, आप तमाम चीजों को जहन में रखते हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर जो कुछ भी पॉइंट्स है आप उसको शेयर करो। तेलुगु में जो बयान है आप उसको शेयर करो। आप मालदार हैं, मोहल्ले में हैं, आप जो चंद लोग मिलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सीरत कॉन्फ्रेंस रखो, नबी के बारे में एक प्रोग्राम रखकर गैरों को बताओ। आप मोहल्ले के गैर मुस्लिमों को बुलाओ, आपने ताल्लुक रखने वाले फला है, मोहल्ले का बड़ा आदमी, पैसे वाला रईस आदमी, इसे बुला को रखे तो इसके जहन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो खिलाफ बातें हैं वो जहन क्लियर होता। ऐसे काम करना, सीरत को आम करना, हमें सीरत को आम करना। एक बार नबी के बारे में जो सुन लिया, दूसरी बार नफरत नहीं करता नबी के बारे में। वैसी सीरत है नबी की, ऐसी नबी की सीरत हमें रखने को खामोश क्यों बैठना हमें? जब गैर जो इल्जाम लगा रहे हैं हमारे घर वालों के ऊपर, बच्चे के ऊपर, बीवी के ऊपर, अगर कोई इल्जाम लगाए तो हमें खामोश बैठते नहीं, बैठते, हमें फौरन रिएक्शन में आते। रात 10-11 बजे कभी भी जाकर लड़ने के लिए तैयार है हम लोग। इससे बढ़कर हमारे को हमारे नबी से मोहब्बत है तो हमारा जवाब कैसे रहना उस मामले में, हमें कैसे एक्शन में आना, उसको ये करने के लिए जरूरी है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में आम करना, हम हमारे बच्चों को बताना, आप लोग मालूम करना सीरत क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री क्या है। बहुत सारे मुसलमानों को नहीं मालूम, बड़े अफसोस की बात है। गैर मुस्लिम बोले हाँ अल्लाह के रसूल इतने शादियां करे करते, बोलते ही हमारे वालों को हाँ ना सही चे 12 शादियां करे अल्लाह के रसूल, कई को वास्ते करे किधर नहीं मालूम। गैर मुस्लिम बोलते ही हमारे में ठंडे पड़ गए, उसका जवाब नहीं मालूम। मालूम करना, आप लोगों को मालूम करने की जरूरत है। ये क्या भाई अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा शादी करेगा थे, फला जगह में ऐसा हुआ, नहीं मालूम, खामोश बैठ गए। उसे लोग एडवांस में ले लेकर और दो बातें लगाकर जो है बोलने की कोशिश करते। अगर हमारे नबी की सीरत हमारे को नहीं मालूम है तो एक मुसलमान नहीं पढ़ा तो कौन पढ़ते? गैर पढ़ते। गैर कहीं को पढ़ते, क्या जरूरत उन लोगों को पढ़ने की, क्या जरूरत भाई पढ़ने की? अरे सबसे पहले कलिमा पढ़ने वाले हम लोग नहीं पढ़े तो गैर कहीं को पढ़ते। हम लोग पढ़े, उनको बताने की कोशिश करना, हम लोग खुद पढ़ना। जो जो पहलू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए क्या क्या जरूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें पढ़कर जो है शेयर करना। व्हाट्सएप है, वीडियो से सब चीजें शेयर कर लेना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शेयर करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में शेयर करो, जो मालूमात है उसको आम करो। कई को से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पोजीशन में ऐसा करे, फला, ये तमाम चीजें जो है आप हर जगह मौजूद है, नहीं है उसको अमल में लाने की कोशिश करना, हमें उसको बयान के जरिए से लोगों में जो है लेकर आने की कोशिश करना। एज ए मुस्लिम, एक मोमिन के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है हमारी। अरे हमारे ऊपर कौन तो भी गलत इल्जाम लगा तो सेंटर चप्पा गली फिर को बोल लेते ना, हमें बोलते नहीं भाई ऐसा हुआ ये बोल को, कितना हमारे ऊपर जो है हमें रेफरेंस दे लेने की कोशिश करते। हमारे नबी के बारे में बताया गया तो हम क्यों लोग खामोश बैठना, हमें क्या रेंज में दिफा करना हर आदमी की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि लोगों रोडों के ऊपर जो है प्रोटेस्ट करना, हमें जो है खामखा ये वो नहीं। नौजवान इस बात का खास ख्याल रखना,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा बोले तो बुरा भला, उन लोगों को भी बुरा भला बोल डालना नहीं। हमें गलत कदम उठाना ये काफिरों का मकसद है। हमारे को जो है बहका कर जो है हमारे जबान से जो है दूसरी बातें निकालना उन लोगों का मकसद, हमें ऐसा नहीं करना। शरीयत हमारे को प्रोटेक्ट करने का हुक्म देखो है, हम अपने हुदूद में रहना, अपने हुदूद में रहकर उसका दिफा करना। कैसे करना मैं बताया। सबसे पहले बात याद रख लेना कि हर नबी को सताया गया, राइट। दूसरी चीज हम क्या करना, इसका मुखालिफत कैसे करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत से हर आदत से हमें मोहब्बत रहे तो कोई भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी सुन्नत के बारे में नहीं बोलता, खिलाफ नहीं करता। क्यों भाई, वो हमें ये सुन्नत के बारे में इसके बारे में बोले तो पूरे मुसलमान जो है ये हो जाते। क्यों, वो लोग अमल में हैं, इसके खिलाफ हमें नहीं बोलना, ये चीज के बारे में हमें नहीं बोलना, ऐसा हमें उस पर जो है सुन्नत पर अमल करना। दूसरी चीज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हर इस पर जो है हम दिफा करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करना। दूसरी चीज बैकाट, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई भी चीज मुसलमानों को एक जगह पर नहीं लेकर आई, कलिमा हमारे को एक जगह पर लेकर आया। देखो कलिमा लेकर आया तो मालूम क्या हुआ, हुकूमत में पॉलिटिशियन को जिताने के वास्ते, दुनिया में हुकूमत कायम करने के वास्ते एक नहीं होना, कलिमे के वास्ते एक होना। किसके वास्ते, कलिमा। हमारा कलिमा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज पूरी दुनिया को एक जगह पर लेकर आया, प्रोटेस्ट किया जा रहा वहां पर। हाँ, अबे सऊदी अरब में इधर ये तमाम चीजें बाइकाट हो रहे, परमिशन है उसकी। जिस चीज के बाइकाट के जरिए से काफिरों को नुकसान हो रहा, उन लोगों को मालूम हो रहा कि हम जो है ये काम करने की बिना पर हमारे को ये सजा मिल रही, वैसे जगह पर कर सकते हो। इसलिए जो है इस्लामी ममालिक जो है इसकी बाइकाट करे, सब चीजें चल रही यहाँ पर। तो आज के जुमे में क्या मालूम हुआ कि हर जगह पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो एक मुसलमान होने के नाते हमें क्या करना, एक मुसलमान होने के नाते हमें काफिरों को बुरा भला कहना नहीं, एक जायज हुदूद में रहकर। हाँ, और एक वजह और एक तरीका ये भी बताया उलमा इकराम ने कि हर जगह मुसलमान है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से जो है जहां जिस मुल्क में हम रहते हैं, मुल्क के बादशाह को या मुल्क के जो है वजीर आला को लेटर लिखना। ये देखो मुखालिफत की जा रही, हिंदुस्तान की जो है आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही, हिंदुस्तान के भारत देश चट्टान की व्यतिरिक्त फला बोलता, हर जगह से लेटर लिखना, पूरी दुनिया से जो है मुखालिफत की जो है ये जाना, हमारा प्रोटेस्ट जाना यहाँ पर। तो एक तरीका बताया गया है। तो मालूम ये हुआ हमें फार्म में आको गलिया में निकलना, इधर ये करना, व्हाट्सएप में बुरे भरे बाता बोलना हमें नहीं, ये नहीं है प्रोटेस्ट। सुन्नत को अमल करना, जो गलत बोले उसको जो है असल क्या है सही हकीकत बताना, जिन लोगों को मालूम नहीं है उसको जो है हकीकत से हमें जो है बताने की कोशिश करना, हमें सुन्नतों को अमल में लेकर आने करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है उसको लेकर आने की हमें कोशिश करना। बहुत सारी बातें थी, इंशाल्लाह आगे और भी आते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हमने सुना है सबसे पहले मुझे, फिर उसके बाद हम तमाम को अमल